जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। तमनार में हुए घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। इस मामले के मुख्य आरोपी चित्रसेन साहू को रायगढ़ में पुलिस अधिकारियों द्वारा अर्धनग्न अवस्था में चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक और काजल लगाकर शहर में घुमाए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आरोपी के परिजनों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि इस तरह की दंडात्मक कार्यवाही न केवल अमानवीय है बल्कि भारतीय संविधान और मानव अधिकारों के भी विरुद्ध है। परिवार का कहना है कि किसी भी आरोपी को दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को है, न कि पुलिस अधिकारियों को। पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित करना कानूनन गलत है और इससे आरोपी की मानसिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। परिजनों ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में चित्रसेन साहू का मानसिक संतुलन बिगड़ता है या वह किसी भी प्रकार की गंभीर या हिंसक घटना को अंजाम देता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधिकारियों की होगी। उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए मानव अधिकार आयोग रायपुर और रायगढ़ कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई तथा दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में चित्रसेन साहू के अधिवक्ता ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आरोपी के परिजनों द्वारा उसकी जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल कर दी गई है। अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि महिला पुलिस आरक्षक के साथ जो घटना हुई वह निंदनीय है और कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस कानून अपने हाथ में ले। अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस आम जनता को यह समझाती है कि किसी भी स्थिति में कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन चित्रसेन साहू के साथ जो सार्वजनिक और सामाजिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई की गई वह स्वयं मानव अधिकारों का उल्लंघन है और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि इस घटना से आरोपी और उसके परिवार की स्थिति बेहद खराब हो गई है और यह मानसिक रूप से गहरी पीड़ा देने वाला कृत्य है। अंत में अधिवक्ता ने कहा कि चित्रसेन साहू ने यदि कोई अपराध किया है तो उसकी सजा न्यायालय तय करेगा, लेकिन पुलिस द्वारा दी गई सामाजिक सजा पूरी तरह अनुचित है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक और मानवाधिकार स्तर पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ लाए और रायगढ़ शहर में बिना कपड़ा के चूड़ी, चप्पल के माला, लिपस्टिक लगा के उनको घुमाया गया। ये उन्हें सजा देने के अधिकार कोर्ट ला है, पुलिस वाला अगर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो बीच में कोई हादसा हो जाते तो एक जिम्मेदार पुलिस वाला हो ही। अभी पूरा परिवार दुखी है, पीड़ित है। भविष्य में जो अगर न्याय होने के बाद जो भी वो निकल के जही वो डर है, मतलब कि कोई वो कुछ मानसिक संतुलन न खो दे, हादसा नहीं कर बैठे और अगर भविष्य में कुछ गलत कदम उठाते तो एक जिम्मेदार पुलिस वाले हो ही। जेल में ले गए हैं? नहीं गए हैं, अभी मुलाकात नहीं हुई से? नहीं। कब ले उठा रहे पुलिस? शनिवार के 12 बजे रात के। मानव अधिकार आयोग रायपुर और कलेक्टर को शिकायत किए हैं। अब पता नहीं, आगे चल के पता चल ही न्याय मिल ही कि नहीं मिले। मैं मम्मी, चाचा, चाची और दादी हैं अभी, और मेरे पापा हैं। तुम अकेली हो? हाँ। अभी जो पुलिस ये सब करी से ये ओला सजा दे के अधिकार कोर्ट ला है और पुलिस ला नहीं। मैं उमन ऊपर कार्रवाई चाहत हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहत हूँ। जो अभी झरना में घटना हुआ चित्रसेन साहू, तो उनके लिए हम लोग यहीं पर एफआईआर करवाने के लिए आए हैं। हम लोग चित्रसेन साहू के पक्ष में जो किया गया है अभद्र पुलिस वालों ने, तो ऐसा पुलिस वालों को करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे जो संविधान में भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि पुलिस वाले इस प्रकार के दंड दें उनको। भले माने बाज़ार में या सड़क में पैंट कपड़ा उतार कर, लिपस्टिक लगा कर, चूड़ी पहना कर और उनके साथ जुलूस निकालें, एक घिनौना अपराध पुलिस ने जो किया है उसके लिए हम लोग न्याय की अपील करने के लिए हम
यहाँ पर आए हैं। समाज का भी कहना है कि ये अपराध हुआ है, इसके प्रति जो पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वो लोग भी यही कह रहे हैं। और एक बात बता दूं, अपराध तो 7 जने किए हैं, लेकिन अकेले चित्रसेन साहू को ही क्यों टारगेट किया गया? ये हमारे साहू समाज के लिए भी एक घिनौना अपराध किए हैं, हमारे समाज के प्रति भी एक तो बहुत घिनौना अपराध किए हैं पुलिस। तो इसलिए हम लोग पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग न्याय की मांग करने के लिए आए हैं। इसमें जो महिला रक्षा के साथ आपराधिक कार्य हुआ है वो विधि विरुद्ध है और सामाजिक रूप से निंदनीय भी है और बहुत गलत हुआ है। किंतु एक अपराध को रोकने के लिए एक अपराध नहीं किया जा सकता, ऐसी समझाइश पुलिस द्वारा संगोष्ठी में भी दिया जाता है, जागृति में भी दिया जाता है कि कभी भी कोई अपराध हो तो आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे, ये वर्जन है कानून में भी। लेकिन इसमें ये देखा गया कि उसके खिलाफ जो चित्रसेन साहू हैं, चप्पल की माला पहनाई गई, चूड़ी पहनाई गई, लिपस्टिक लगाई गई, जुलूस निकाला गया, सामाजिक रूप से उन्हें अपमानित किया गया है, जो एक अपराध के श्रेणी में अभी आता है और मानवीय हनन है अधिकारों का। तो ये विशुद्ध रूप से मानव अधिकार के हनन है। और दूसरा बात यह है कि अब उनके परिवार की जो स्थिति है, अब लोग उन लोग अभी बहुत दुखी और पीड़ित हैं और ये दोषी है या निर्दोष है, ये न्यायालय जो है वो इस मामला को देखेगा, फैसला देगा। लेकिन फैसला होने के पूर्व ही उसे एक प्रकार से दंडित किया गया है मानसिक रूप से, जो कि एक अपराध की श्रेणी में ज़रूर है। मांग ये है कि जो इनके विरुद्ध अपराध का विचारण हो रहा है वो तो न्यायालय देखेगी, लेकिन किसी और के द्वारा भी, इनके द्वारा भले कुछ पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा जो अपराध किया गया है उसमें भी इनको कुछ अनुतोष की मांग है कि ऐसी घटनाएं यदि होने लगी तो जितने भी बलात्कारी हैं और छेड़छाड़ वाले व्यक्ति हैं, फिर सबका ऐसी जुलूस, चप्पल, लिपस्टिक होगा तो इसमें फिर इस प्रकार से विधि भी इस बात के लिए समर्थन नहीं करेगी, ना सम्मति देगी। ऐसे में हर जिलों में होने लग गया तो फिर ऐसे में मानवाधिकार और विधि और संसद का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाएगा। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।